आज हम इंसान खुद को इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव मानते हैं। हम बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक समय था जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, शिकार पर निर्भर थे और हर पल जीवन के लिए संघर्ष करते थे, जहां हर समय हमारा जीवन खतरे में रहता था। उस समय ना हमारे पास घर थे, न भाषा और ना ही कोई आधुनिक तकनीक। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उन्हीं कठिन हालातों में खुद को न केवल बचाया बल्कि जीवन को नए आयाम दिए। तो चलिए हजारों साल पीछे उस समय में जहां से ये सफर शुरू हुआ, जंगलों की गहराई में, आदिमानव की दुनिया में, और जानते हैं कि आखिर उनका जीवन कैसा था और कैसे उन्होंने हमारे आज की नींव रखी। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज से करीब 23 लाख साल पहले इंसानों के अस्तित्व की शुरुआत हुई। इस समय इंसानों की इस प्राचीन प्रजाति को होमो हेबिलिस कहा जाता था। हालांकि ये आधुनिक मानव नहीं थे, पर इन्हें हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक माना जाता है, जिनसे बाद में आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस विकसित हुए। यह प्रजाति मुख्य रूप से अफ्रीका के जंगलों और सवाना क्षेत्रों में रहती थी। होमो हेबिलिस छोटे छोटे समूहों में रहते थे, लेकिन उनके पास कोई स्थायी आवास नहीं था। उनका जीवन नोमैडिक था और वे हर कुछ समय में अपनी जगह बदलते रहते थे। जब किसी क्षेत्र में भोजन या शिकार की कमी हो जाती तो वे दूसरी जगह पलायन कर जाते। ये लोग ज्यादातर जंगलों के पास और नदियों के किनारों पर रहना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ इन्हें भोजन और पानी आराम से मिल जाता था। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भोजन की तलाश और शिकार था। जंगलों में रहते हुए उन्हें हर पल सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि वहाँ बड़े शिकारी जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। होमो हेबिलिस का मुख्य भोजन पेड़ों के फल, जड़ें, पत्तियां, कीड़े और छोटे जानवर थे। ये लोग शिकार करने में माहिर हुआ करते थे, लेकिन वे पूरी तरह शिकारी नहीं थे। ये स्कैवेंजर्स भी थे, यानी ये लोग किसी और बड़े जानवर के शिकार के अवशेषों को छीन कर खाते थे। यही पहले शुरुआती मानव थे जिन्होंने हथियार बनाने की कला विकसित की। ये लोग धारदार नुकीले पत्थरों से हथियार बनाते थे, जो इन्हें शिकार करने, मांस को काटने और लकड़ी की छाल हटाने में काम आते थे। नुकीले पत्थरों से ये लोग शिकार की हड्डियों को तोड़कर उनमें मौजूद बोन मैरो खाते थे, जिससे उन्हें अधिक शक्ति मिलती थी। इन औजारों ने न केवल उन्हें भोजन प्राप्त करने में मदद की, बल्कि उन्हें अन्य जंगली जानवरों से अधिक ताकतवर भी बनाया। ये औजार उनके दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन गए थे और उनकी शक्ति व बुद्धिमत्ता को बढ़ाते थे। अगर हम इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो ये लोग करीब 4 से 5 फीट तक लंबे होते थे और इनका शरीर आगे की तरफ हल्का झुका होता था, जिससे वे पेड़ों पर चढ़ने और जमीन पर चलने दोनों में सक्षम थे। उनके दिमाग का आकार करीब 600 क्यूबिक सेंटीमीटर था, जो उनसे पहले की प्रजातियों की तुलना में बड़ा था, और यह दर्शाता है कि वे अन्य प्राचीन प्रजातियों से अधिक बुद्धिमान थे। उनके हाथों की उंगलियां आज के इंसानों से ज्यादा लंबी और मजबूत होती थी, जिससे वे आसानी से हथियार पकड़ पाते थे और ऊंची चढ़ाई भी चढ़ पाते थे। उनके पैर आधुनिक मानव से काफी मिलते जुलते थे, जो उन्हें लंबे समय तक चलने और तेज गति से दौड़ने में सक्षम बनाते थे। उनके कान इतने तेज हुआ करते थे कि वे किसी भी छोटी सी आहट को सुनकर सतर्क हो जाते थे, जिससे वे खुद को आने वाले खतरे से बचा लेते थे। इनके पास कपड़े बनाने की क्षमता नहीं थी, जिससे वे ज्यादातर समय बिना कुछ पहने ही रहते थे, लेकिन ठंड के समय वे जानवरों की खाल को अपने शरीर पर डालते थे। इनके छोटे बच्चे अपने समय का बड़ा हिस्सा जंगल में खेल कूद और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़कर बिताते थे। यह उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन था। हालांकि इनमें से जो वयस्क होते थे वे अपना ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताते थे और भोजन जुटाने और समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने में व्यस्त रहते थे। यूं तो ये लोग सामूहिक रूप से रहते थे, लेकिन इनके पास अपनी कोई भाषा नहीं थी। ये लोग इशारों में और अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर अपनी बात दूसरों को समझाते थे। ये समूह में रहकर ही शिकार और भोजन की तलाश करते थे। समूह में रहने से वे अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। इनके शुरुआती दिनों में ये लोग अकेले ही रहा करते थे, लेकिन उस समय इन पर कई बड़े और खतरनाक जंगली जानवरों का हमला होता था, जिससे सुरक्षा पाने के लिए धीरे धीरे ये लोग समूह बनाकर रहने लगे। होमो हेबिलिस का जीवन आसान नहीं था। जंगली जानवरों से खतरे के अलावा भी उनके जीवन में कई चुनौतियां थीं। उन्हें बदलते मौसम और पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ता था। इसके साथ ही इनके जीवन का औसत समय छोटा था। ये लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते थे, क्योंकि बीमारियों, चोटों और शिकारियों के हमले से उनका जीवन जल्दी समाप्त हो जाता था। इस समय तक आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें कच्चा मांस ही खाना पड़ता था। कच्चे मांस को चबाना और पचाना बहुत मुश्किल था,
इसलिए उनके जबड़े और दांत काफी मजबूत होते थे। साथ ही कच्चे मांस को चबाने में उनकी बहुत ऊर्जा खर्च होती थी। आग न होने की वजह से वे लोग जंगली जानवरों को डराने के लिए दूसरी चीजों का उपाय करते थे, जैसे पत्थरों को फेंकना और तेज आवाजें निकालकर जंगली जानवरों को डराना। आग न होने की वजह से ठंडे मौसम में वे गुफाओं में रहते थे ताकि ठंड से बचा जा सके। इसके साथ ही उनके शरीर पर किसी चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह घने बाल हुआ करते थे, जो उन्हें ठंडी रातों के समय गर्माहट देते थे। साथ ही दिन के समय अफ्रीका के गर्म और शुष्क जलवायु में बाल उन्हें सूरज की सीधी किरणों से भी बचाते थे। लेकिन जैसे जैसे होमो हैबिलिस ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया और लंबी दूरी तय की, उनके शरीर में पसीने की ग्रंथियों का विकास होने लगा। पसीने के जरिए वे अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने लगे थे, जिसकी वजह से घने बालों की जरूरत कम होने लगी। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति हमसे वो सभी चीजें छीन लेती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। इसी वजह से उनके शरीर से धीरे धीरे बाल गायब होने लगे। बालों की कमी ने उनकी त्वचा को ठंडा रखने में मदद की, जिससे वे गर्म इलाकों में भी रहने में सक्षम होते गए और विकास की प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ते गए। आज से करीब 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस के अस्तित्व का आरंभ होता है। ये प्रजाति आधुनिक मानव और होमो हैबिलस के बीच की कड़ी थी, जो पहले के मुकाबले अधिक विकसित और सक्षम थी। वैसे तो ये प्रजाति भी जंगलों में जानवरों की तरह ही रहती थी, लेकिन इंसानों की इस प्रजाति में पिछली प्रजाति की तुलना में बहुत विकास हुआ। होमो इरेक्टस की लंबाई 6 फीट के आसपास होती थी, जो उन्हें अधिक लंबे और मजबूत बनाती थी। यह प्रजाति होमो हैबिलिस से कहीं ज्यादा ताकतवर थी और इनके शरीर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे, जैसे कि वे अब पूरी तरह से 2 पैरों पर चलते थे, यानी कि इनका शरीर अब सीधा खड़ा होने में सक्षम था और पेड़ों पर उनका उतार चढ़ाव भी अब कम हो चुका था, क्योंकि उनका जीवन अब मुख्य रूप से जमीन पर ही आधारित था। इनके दिमाग का आकार करीब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर था, जो होमो हैबिलिस के मस्तिष्क से कहीं बड़ा था। इस विकास के कारण उनके सोचने और समझने की क्षमता और भी बढ़ गई। वे अब जटिल से जटिल कार्यों को योजना बनाकर करते थे और जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए नए तरीके खोजने लगे थे। इनके हथियार भी अधिक विकसित होते थे। पहले के औजारों की तुलना में अब ये लोग पत्थर, हड्डियों और लकड़ी को मिलाकर हथियार बनाने लगे थे। इससे उनके हथियारों का वजन हल्का हो गया और वे उन्हें आसानी से उठा पाते थे। इन औजारों की मदद से वे शिकार करते और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा भी करते थे। ये जानवरों की खाल के अलावा पेड़ों के खाल भी कपड़ों की तरह पहनते थे, जो उन्हें ठंड से बचाने में कुछ मदद करते थे। होमो इरेक्टस वे पहले मानव थे जिन्होंने आग का उपयोग करना सीखा। ये घटना काफी रोचक है और इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी है। चलिए आपको भी सुनाते हैं। एक बार ये लोग शिकार के लिए निकले थे और काफी देर तक शिकार का पीछा करने के बाद उन्होंने एक जानवर को घेर लिया और अपने आधुनिक हथियारों से उसे मार गिराया। जहां उन्होंने शिकार किया था वहां सूखी घास का मैदान था। इतने में ही वहां अचानक से बिजली गिरती है और आग लग जाती है। वे लोग अपने शिकार को वहीं पर छोड़कर डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन मांस उनके लिए बहुत मूल्यवान था। इसलिए आग के शांत होने के बाद वे वापस आते हैं और उस आग में जले हुए जानवर के मांस को खाते हैं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट और लजीज मांस नहीं खाया था और इसी घटना के बाद हमारे पूर्वजों का आग से परिचय हुआ। वे अब आग में पका मांस खाने लगे थे, जो चबाने में काफी आसान था और अब उनकी ऊर्जा भी बचने लगी थी। वही ऊर्जा अब उनके दिमाग के विकास में खर्च होने लगी और वे और बुद्धिमान बनने लगे। आग के आविष्कार से न केवल भोजन पकाने की सुविधा मिली, बल्कि इसका सुरक्षा, ठंड से बचने और रात में रोशनी प्रदान करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। होमो इरेक्टस के परिवार और सामाजिक संरचना में भी बदलाव आया। वे अब बड़े समूहों में रहने लगे थे और शिकार के लिए सामूहिक प्रयास करने लगे थे, जिससे उनकी सुरक्षा और जीवनयापन आसान हो गया था। इस प्रजाति का जीवन सामूहिक था और वे शिकार, भोजन की तलाश और सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। इस प्रजाति ने भाषा का भी विकास किया, जिससे वे एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से बातचीत करने लगे। होमो इरेक्टस ने न केवल अफ्रीका में अपने अस्तित्व को फैलाया, बल्कि एशिया और यूरोप तक भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने नए इलाकों में कदम रखा और पूरे दुनिया में अपना प्रभाव फैलाया। ये दिखाता है कि होमो इरेक्टस अपने समय की सबसे उन्नत प्रजाति थी और उनकी वजह से ही होमो सैपियंस यानी आधुनिक मानव का विकास हुआ। आज से करीब 3 लाख साल पहले होमो सैपियंस यानी आधुनिक मानव अस्तित्व में आए, अब तक की सबसे बुद्धिमान प्रजाति। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए जो इन्हें होमो इरेक्टस और अन्य प्राचीन मानवों से अलग करते हैं।
इस परिवर्तन के दौरान न केवल शारीरिक बदलाव आए बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास भी हुआ, जिसने इनके जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। ये अपने शुरुआती समय में अफ्रीका में रहते थे। इनकी लंबाई लगभग 5.5 से 6 फीट तक होती थी और इनका शरीर पतला था और इनकी इंद्रियां अधिक सतर्क थीं। इनके दिमाग का आकार लगभग 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर था, जो कि बहुत बड़ा था, और यही कारण था कि इनकी सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता कई गुना ज्यादा थी। हथियार और औजार बनाने की कला भी इनमें और विकसित हुई। ये लोग पत्थर, हड्डी, लकड़ी और बाद में धातुओं का इस्तेमाल करने लगे थे। इन्हें अब आग का सही उपयोग आ चुका था और आग के साथ साथ इन्हें बर्तन बनाने की कला भी सीखने को मिली। और अब ये लोग घास और पेड़ों के रेशों को बुनने लगे थे, जिससे कपड़े बनाए जाने लगे। यह सिर्फ उनके शरीर को ढकने का साधन नहीं था, बल्कि सभ्यता और संस्कृति की एक नई शुरुआत थी, जिसने इंसान को बाकी जानवरों से अलग बना दिया। ये प्रजाति अब कला, भाषा और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने लगी। इन्हें अब लिखने और चित्रकारी करने का ज्ञान था और इन्होंने अपने समय में गुफाओं की दीवारों पर कई चित्र बनाए, जो उनके सामाजिक जीवन और धार्मिक विश्वासों को दर्शाते थे। इनके सबूत आज भी गुफाओं में देखे जा सकते हैं। यह दिखाता है कि अब इंसान न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह से विकसित हो चुका था। होमो सेपियंस का जीवन अब पूरी तरह से उन्नत और व्यवस्थित हो चुका था। वे स्थायी रूप से एक जगह निवास स्थान बनाने लगे थे और खेती व पशुपालन करना शुरू कर दिया था। अब वे सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने फसलों को उगाने की कला सीखी, जिससे उनका जीवन और भी बेहतर होने लगा। होमो सेपियंस धीरे धीरे पृथ्वी के हर कोने में पहुंच गए। उन्होंने अलग अलग वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू किया। जैसे जैसे होमो सेपियंस विकसित होते गए, उनका जीवन पहले की प्रजातियों से पूरी तरह बदल गया। वे अब केवल भोजन और सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वे समाज के निर्माण और संस्कृति के विकास पर भी ध्यान देने लगे। उनकी जिज्ञासा ने विज्ञान और तकनीक की नींव रखी। आधुनिक मानव ने समूहों में रहना शुरू किया, गांवों और शहरों का निर्माण किया और व्यापार के माध्यम से अलग अलग सभ्यताओं को आपस में जोड़ने की शुरुआत की। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर आदि मानव के जीवन से लेकर आधुनिक मानव तक का। यह दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने जंगलों में रहते हुए कितनी कठिनाइयों का सामना किया और कैसे एक साधारण जंगली प्रजाति ने संघर्ष और अपने दिमाग से धरती पर सबसे विकसित जीवन बनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इसी तरह की और भी रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अभी के लिए मैं अनिरुद्ध आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।